Hi friends, my name is Gautam and I'm a data scientist at Vijay Robotics. Welcome back to my channel Code Explorers. और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस करा था कि हमारे पास कौन सी टाइप्स की स्टैटिस्टिक्स होती हैं. So before directly diving into this part of statistics और डेटा में statistical tools यूज़ करने से पहले हमें डेटा को समझना होता है. We need to understand the nature of data, that what type of data is it. So today we are discussing this important topic which is types of data in statistics, and with the help of a data set I'll also show you that how you can categorize each and every feature in a data set. So this video is going to be very interesting. Make sure to watch the video till the end, and now let's get started. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा है कि हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, और वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वट आर द टूल्स एंड फॉर्मूलेज दैट वी यूज इनसाइड दैट. ओके, सो वेन एवर वी आर गिवन विद अ डेटा सेट, और हमारे पास जब भी कोई कलेक्टेड डेटा होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओके, सो कॉलम्स को हम यहाँ पर फीचर्स भी कहते हैं. सो आई माइट बी यूजिंग दिस टर्म फीचर इन द फर्दर वीडियो, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो देर आर सम फीचर्स इन अ डेटा सेट. ओके, बट हमारा जो भी फीचर होता है, अलग अलग फीचर का अलग अलग नेचर होता है, बट डिपेंड्स ऑन द डेटा. ओके, सो वी हैव डिफरेंट फीचर और हर फीचर का अपना अलग डेटा टाइप हो सकता है. सो दैट्स वाई टू अंडरस्टैंड दैट फीचर वी क्लासीफाई द डेटा टाइप्स in statistics. Okay, so that this is the topic that we are going to discuss in this video. So make sure to watch video till the end. If you like the video, make sure to like. Now let's see what are the data types. Okay, so first of all हमारे पास जो भी डेटा टाइप होता है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एंड उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं. उन कैटेगरीज को भी फर्दर डिवाइड दोज कैटेगरीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव So now first of all we have two features, two data types, sorry, categorical and we have numerical. So I have also taken example of a data set over here so that कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए and you can differentiate between numerical and categorical features. So now before classifying all these data types in further, first of all I would like to show you the features. Okay, so this is a given data set. So यहाँ पर if you see there are features like age, salary, department, gender. There are four features in this data set. The age feature consists the age of all the people over here, and salary consists the salary, department from which department that particular person is, sales, HR or IT, and the gender of that person. Okay, so एक ओवरव्यू लेके आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम न्यूमेरिकल डेटा और कैटेगोरिकल डेटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दीज टू फीचर्स. ये दिखने से न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, एंड दीज टू फीचर्स आर कैटेगोरिकल. ओके, बट हाउ यू आइडेंटिफाई दैट? सो इफ़ यू सी यहाँ पर हर अपने फीचर में अपनी एक इंडिविजुअल वैल्यू है. यू कैन सी ओवर हेयर विच हैव सेपरेट वैल्यूज ऑफ एज एंड सैलरी. एज कैन बी समवट सेम बट सैलरी इज ऑल डिफरेंट. ओके, बट यू कैन सी जो भी हमारे यहाँ पर पर्सन है इज कैटेगराइज्ड इन different department. Okay, for example, the salary is 50,000, the person is from sales department. The salary is 70,000 and the person is from सेल्स डिपार्टमेंट. सो कैटेगोरिकल फीचर्स जो होते हैं उसमें जो भी डेटा पॉइंट होता है हमारा वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हेयर this person's salary is 80,000. He is from the IT department. This person's salary is 90,000 and this it is also from IT department. Okay, so ये हमारा जो फीचर है दिस इज अ कैटेगोरिकल फीचर बिकॉज यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी एक कैटेगरी में लाई करता है. सिमिलरली फॉर द जेंडर यू कैन सी ओवर है देर आर टू जेंडर्स. one is the category of male, one is female, so there will be a particular gender for every person over here which is written over here. So these two features are categorical and these two feature are numerical because हमारे यहाँ पर हर एक person की individual salary है और it is in numeric data. Okay, so now let us move on to the board. Also now let us give some other examples
of this data types. Okay, so categorical features में जैसे आपने देखा कि we have categories like department. From the previous data set which I have taken, we have gender. Okay, and so what other features we can include over here, like for example we have a car brand, कि कोई पर्टिकुलर कार कौन से ब्रांड से बिलोंग करती है. सो वी हैव एग्जांपल्स लाइक BMW, Audi, and for example Honda. Okay, so these are all car brands, but if you see over here there is a difference between all these. यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंस है. दो ये सारे हमारे पास फीचर्स कैटेगोरिकल डेटा में लाई करते हैं, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम. यू कैन सी ओवर हेयर जो हमारे पास कार ब्रांड है, it can have multiple options. Department can also have multiple options, but gender have only two options, either male or female. So this is a yes and no type question. These have multiple options over here. Okay, and at the same time numerical को हम कैसे classify करते हैं? Okay, so we have salary, we have age, for example we have height, we also have for example number of students in a class, number of students. Okay, so यहाँ पर हम कैटेगोरिकल को भी फर्दर डिवाइड करेंगे एंड न्यूमेरिकल को भी फर्दर डिवाइड करेंगे. सो न्यूमेरिकल को हाउ यू कैन क्लासीफाई? न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी डेटा होगा will have a numeric value. Okay, but there is also a difference. Why? Because for example if you see salary of a person, it can be like 52,000. Okay, age can also be like for example we have 60,000. Okay, age can be like 17, 18, 19.5. Okay, so हमारे पास जो एज का फीचर है, दिस ऑल्सो कैन बी इन डेसिबल्स. फॉर एग्जाम्पल हाइट का फीचर्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 190.6 सेंटीमीटर, 190.8 सेंटीमीटर. Okay, so these features can hold decimal values, but for example we have number of students in a class. Number of students in a class, we can have 6 students, 7 students, 8 students, 9 students, but we can never have 10.5 students. What does it mean? There is no significance of this 10.5. So student number of students में हमारे पास only we have discrete values. सो न्यूमेरिकल को भी हम क्लासीफाई करते हैं कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट में. ओके, सो आई होप कि इतना जो भी आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास न्यूमेरिकल जो भी फीचर्स होते हैं विल कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड कैटेगोरिकल features will contain a type of category. Okay, so now we are going to further divide these categories. So till now we have studied कि हमारे पास कौन सा डेटा कैटेगोरिकल डेटा होता है और कौन सा डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है. सो आई होप आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा. नाउ वी हैव फर्दर डिवीजन ऑफ दीज टू डेटा टाइप्स. ओके, कैटेगोरिकल डेटा में भी हमारे पास डिवीजन होता है एंड न्यूमेरिकल डेटा में भी हमारे पास फर्दर डिविजन होते हैं. Okay, so categorical data में we have two divisions over here, which is nominal and we have ordinal data. Okay, so हमारे पास categorical में दो types होते हैं, which is nominal and ordinal. This is very easy to understand. Okay, so first of all let us discuss the ordinal data. Ordinal data से आपको क्या समझ में आ रहा है? That it will be in a particular order. Okay, so what the order means over here? For example, let me take example of a restaurant. Okay, आपके पास एक data है and there is a restaurant. Okay, and you have to give rating कि उसका खाना कैसा था, like you give in Zomato. Okay, so ratings में you have 1 star rating, 2 star rating, 3 star, 4 star and 5 star. So आप खाने को रेटिंग कैसे देते हो? एक ऑर्डर में देते हो कि खाना कैसा था. 1 will represent over here, okay, below average. 2 will represent average, 3 will represent good,
4 विल रिप्रेजेंट एक्सीलेंट, 5 विल रिप्रेजेंट आउटस्टैंडिंग, फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, सो ये हमारे पास जो भी डेटा है ये एक ऑर्डर में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ फीचर ऑफ रेटिंग, रेटिंग का भी हमारे पास एक फीचर है। सो उसमें कहीं पर 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है। सो ये भी जो भी कस्टमर है इसने डेटा अपने अकॉर्डिंगली दिया है। देर इज़ एन ऑर्डर, ओके, कि हमारे पास 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है और 5 स्टार है। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं रेट इसके ऑर्डिनल डेटा के, जो कि ऑर्डर में वेन एवर यू गो टू अ कॉफ़ी शॉप, यू ऑर्डर कॉफ़ी, ईदर इट विल बी स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ओके, सो वी हैव ऑर्डर ओवर हेयर ऑल्सो, कि हमारे जो भी हम कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे विल बी स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सो जो भी ऑर्डिनल डेटा होता है इट फॉल्स अंडर द कैटेगोरिकल डेटा, बट वो एक ऑर्डर फॉलो करता है, इट हैज़ अ पर्टिकुलर ऑर्डर जिसमें हमारे पास इंक्रीज होता जाता है ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल लाइक हेयर। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव अदर एग्जाम्पल्स लाइक वी हैव शू साइज, फॉर एग्जाम्पल शूज़ का साइज होता है, इट विल बी 1, 2, 3, 10, 12. Okay, so you can have other examples also in ordinal data. Now let us understand that what is nominal data. Okay, nominal data हमारे पास किस टाइप का होता है? Okay, nominal data में it does not follow a particular order, does not follow an order. ओके, यहाँ हमारे पास कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक अर्लियर आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ जेंडर। ओके, जेंडर में हमारे पास क्या था, वी हैड ओनली 2 कैटेगरीज ओवर हियर, ओके, विच इज़ मेल एंड फीमेल। सो यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, इनके पास अपनी एक वैल्यू है। ओके, सिमिलरली वी हैव अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव जेंडर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जेंडर में कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, इधर यू हैव टू categorize male or female. Similarly, we have car brands. Like I told you, BMW, Audi, Honda. ओके, सो यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, बिकॉज ईच कंपनी हैज़ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसेस। ओके, सो यहाँ जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर फॉलो नहीं होता है जो भी डेटा में, ओके, दैट इज अ नॉमिनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल लाइक देर वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इधर इट विल बी ऑफ IT सेक्टर और सेल्स और HR। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वी विल कीप दिस इन नॉमिनल डेटा। सो आई होप कि आपको नॉमिनल एंड ऑर्डिनल समझ में आया होगा कि आप नॉमिनल और ऑर्डिनल में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द न्यूमेरिक डेटा, बिकॉज न्यूमेरिकल डेटा में भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। आई रिमूव दिस। ओके, सो न्यूमेरिकल डेटा में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल थे ओवर हेयर, कि एक तो हमारे पास एग्जांपल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, जो कि हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ में नहीं हो सकता है। ओके, अदर एग्जांपल इज ऑफ एज, एज हमारे पास डेसिमल्स में हो सकती है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल डेटा को भी क्लासीफाई करते हैं। सो न्यूमेरिकल डेटा में यू हैव कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा। सो न्यूमेरिक कंटिन्यूस और न्यूमेरिक डेटा में डिफरेंस क्या है? ओके, कंटिन्यूस में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स आएंगे? फॉर एग्जांपल वी हैव कॉलम ऑफ एज, क्योंकि एज में वी कैन हैव डेसिमल वैल्यूज लाइक 17.6, 12.8 और 19.6। ओके, बट डिस्क्रीट में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी जो कि डेसिमल में नहीं हो सकती? फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, we can have 7, 8, 9, 10, but we can never have 10.5. Okay, because it will not make any kind of sense. So we have कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक, कोई भी हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, बिकॉज कंटिन्यूस में हमारे पास कंटिन्यूसली वैल्यूज़ इंक्रीज होती रहती हैं, सो दैट्स वाई देर आर डेसिमल वैल्यूज़। ओके, सो कंटिन्यूस में हमारे पास और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? वी कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव मार्क्स, मार्क्स में भी डेसिमल्स में हो सकते हैं।
99.9, 98.6% फॉर एग्ज़ाम्पल। और डिस्क्रीट में हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? और ओके जहाँ पर नंबर की बात को, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ बुक्स, okay, we'll have a particular value 10, 12, 13, there will never be 13.5. okay, so this is the difference between discrete and कंटिन्यूस डेटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि न्यूमेरिक का हम स्टैटिस्टिक्स में डेटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं। वी क्लासीफाई इन कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। एंड कैटेगोरिकल में भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, नॉमिनल ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। एंड न्यूमेरिकल में हमारे पास कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में वी नेवर हैव डेसिमल वैल्यूज़ और कंटिन्यूस में इट कैन कंटेन डेसिमल वैल्यूज़। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, and that's all for today. Thank you.